माँ के पेट में जो बच्चा निर्मित होता है, जो भ्रूण निर्मित होता है, वो नाभि से ही माँ से संयुक्त होता है। माँ की जीवन धारा नाभि के द्वारा ही उस बच्चे में प्रवाहित होती है। माँ की जीवन धारा भी एक अत्यंत अज्ञात, एक अत्यंत अनजान विद्युत की धारा है, जो उस बच्चे की नाभि से उसके पूरे व्यक्तित्व को पोषित करती है। फिर बच्चा माँ से अलग होता है, उसका जन्म होता है। जन्म होते ही उसकी नाभि काट देनी पड़ती है, माँ से पृथक होने की शुरुआत हो जाती है। माँ से पृथक होना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा बच्चे का कोई अपना जीवन नहीं हो सकता। जिस माँ के शरीर के साथ एक होकर बच्चा बड़ा होता है, उसी माँ से एक सीमा पर उसे अलग हो जाना पड़ता है। और ये अलग हो जाने की घटना उसकी नाभि से जो संबंध था माँ का, उसके विच्छेद से होती है। वो संबंध तोड़ दिया जाता है। जो जीवन धारा उसे नाभि से मिलती है वो एकदम बंद हो जाती है। उसके सारे प्राण तड़फड़ा उठते हैं, उसकी सारे प्राण उस धारा की मांग करने लगते हैं जो उसे कल तक मिली थी, लेकिन आज अचानक सारी धारा टूट गई। बच्चा जो रोना शुरू करता है, वो जो पीड़ा अनुभव करता है जन्म के बाद, वो पीड़ा भूख की पीड़ा नहीं है, वो पीड़ा जीवन धारा से टूट जाने और विच्छिन्न हो जाने की पीड़ा है। सारी जीवन धारा से उसका संबंध टूट गया, जिससे कल तक उसने जीवन पाया था वो सब टूट गया। वो बच्चा तड़फड़ाता है, और जो बच्चा नहीं रोता तो चिकित्सक या जो लोग जानते हैं वो कहेंगे कि कुछ बात गड़बड़ हो गई है। वो बच्चा अगर नहीं रो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चा जी नहीं सकेगा। जीवन धारा से विच्छिन्न हो जाने का उसे कोई पता नहीं चला है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि उसके भीतर मृत्यु करीब करीब निकट है, वो बच्चा जी नहीं सकेगा। इसलिए बच्चे को रुलाने की पूरी कोशिश की जाती है। उसका रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन धारा से टूटे हुए संबंध का उसे पता चलना चाहिए अगर वो जीवित है, और अगर पता नहीं चलता तो बड़ी खतरनाक बात है। और वो बच्चा नए रूप में अपनी जीवन धारा को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। मां के दूध के साथ ही उसकी जीवन धारा फिर से संयुक्त होती है। इसलिए बच्चे का दूसरा संबंध हृदय से होता है। मां के हृदय के साथ उसके अपने हृदय का केंद्र भी धीरे धीरे विकसित होता है, और नाभि का केंद्र भूल जाता है। नाभि का केंद्र भूल जाना जरूरी, क्योंकि वो टूट गया, उससे संबंध बंद हो गए। और जो विद्युत धारा नाभि से मिलती थी वो बच्चा ओंठों से लेना शुरू कर देता है। वो मां से फिर वापस जुड़ जाता है, एक दूसरी सर्किट, एक दूसरा विद्युत वृत्त खड़ा हो जाता है, वो उससे संयुक्त हो जाता है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि अगर बच्चे को मां के दूध पर जीवन न मिले, पालन न मिले, तो बच्चे की जीवन धारा हमेशा के लिए क्षीण रह जाती। उसे दूध पिलाया जा सकता है और तरह से भी, लेकिन अगर मां के हृदय का उसे निरंतर स्पर्श न मिले तो उसका जीवन हमेशा के लिए कुंठित हो जाता है, और हमेशा के लिए उसकी जीवन की संभावना क्षीण हो जाती। जो बच्चे मां के दूध पर नहीं पाले जाते, वे बच्चे कभी भी जीवन में बहुत आनंद को और शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। पश्चिम के सारा युवक समाज और धीरे धीरे भारत का भी, जो अत्यंत विद्रोह से भर रहा है, इसके बहुत गहरे में और बुनियाद में ये बात है कि पश्चिम के बच्चे मां के दूध पर नहीं पाले जा रहे। जीवन के प्रति उनकी आस्था और जीवन के प्रति उनके संबंध प्रीतिपूर्ण नहीं है। बचपन से ही उनकी जीवन धारा ने धक्के पाए हैं और वे अप्रीतिपूर्ण हो गए। उन धक्कों में, मां से विच्छिन्न होने में, जीवन से ही वे विच्छिन्न हो गए हैं, क्योंकि बच्चे के लिए प्राथमिक रूप से मां के अतिरिक्त और कोई जीवन नहीं होता। सारी दुनिया में जहां भी स्त्रियां शिक्षित हो रही हैं, वे बच्चों को अपने निकट पालना पसंद नहीं करती, और उसके परिणाम घातक होने शुरू हुए। आदिवासी समाजों में बच्चे बहुत देर तक मां के दूध पर पलते हैं। जितना समाज शिक्षित होता जाता है, बच्चे उतने ही जल्दी मां के दूध से अलग कर दिए जाते हैं। जो बच्चे जितने जल्दी मां के दूध से अलग कर दिए जाएंगे, वो बच्चे अपने जीवन में शांति को उतनी ही कठिनाई से अनुभव कर सकेंगे। उनके जीवन में एक गहरी अशांति हमेशा के लिए प्रारंभ से ही शुरू हो जाएगी, और ये अशांति का बदला वो किससे ले? इसका बदला माँ बाप से ही लिया जाएगा, और सारी दुनिया में बच्चे माँ बाप से बदला ले रहे हैं। इसका बदला किससे लेंगे बच्चे?
उनको भी पता नहीं है कि ये कौन सी प्रतिक्रिया उनके भीतर पैदा हो रही, ये कौन सा एक विद्रोह उनके भीतर पैदा हो रहा है, ये कौन सी आग उनके भीतर पैदा हो रही। लेकिन अनजान में, बहुत गहरे में उनका मन जानता है कि ये विद्रोह मां से बहुत शीघ्र छुड़ा लिए जाने का ही परिणाम है। उनके जीवन चेतना इस बात को जानती, उनकी बुद्धि नहीं जानती। इसका परिणाम यह होगा कि वो मां से, पिता से, सबसे इसका बदला लेगी। और जो बच्चा मां और पिता के विरोध में है, वो बच्चा परमात्मा के कभी भी पक्ष में नहीं हो सकता। कोई संभावना नहीं है कि वो परमात्मा के पक्ष में हो जाए, क्योंकि परमात्मा के प्रति जो सबसे पहले भावनाएं उठनी शुरू होती हैं, वे वही हैं जो मां और पिता के प्रति उठती। सारी दुनिया में परमात्मा को पिता कहना अकारण नहीं है, परमात्मा को पिता की शक्ल में देखना अकारण नहीं है। बच्चे के पहले जीवन अनुभव मां और पिता के प्रति अगर कृतज्ञता, धन्यता और श्रद्धा के हैं, तो ही वे अनुभव परमात्मा के प्रति भी विकसित होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। लेकिन बच्चे को तोड़ लिया जाता है। दूसरी उसकी जीवन धारा हृदय से संबंधित होती है मां के, लेकिन एक सीमा पे आके बच्चे को मां के दूध से अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक समय वो कब आता है, वो इतने जल्दी नहीं आ जाता जितनी जल्दी हम सोचते हैं। वो इतने जल्दी नहीं आता। बच्चे और थोड़ी ज्यादा देर तक मां के हृदय के करीब होने चाहिए अगर उनके जीवन में प्रेम और हृदय का ठीक विकास करना है। वे बहुत जल्दी छीन झपट के अलग किए जाते हैं। मां को उन्हें अलग नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने आप अलग होने देना चाहिए। एक सीमा पर आके वे अपने से अलग होंगे। ये वैसे ही है उनको कोशिश करके अलग करना जैसे मां के पेट में 9 महीने बच्चा रहने के बाद अपने आप बाहर आएगा। लेकिन कोई मां जल्दी में 4 महीने के बच्चे को या 5 महीने के बच्चे को बाहर निकाल देना चाहे, ये उतना ही खतरनाक है, उससे कम खतरनाक नहीं कि कोई मां जबकि बच्चा खुद उसका दूध छोड़े उसके पहले उसे अपने से अलग करना चाहे। मां की ये कोशिश खतरनाक है और इस कोशिश में बच्चे के हृदय का दूसरा केंद्र ठीक से विकसित नहीं होगा। और आप हैरान होंगे, चूंकि बात आ गई इसलिए मैं आपसे कहना उचित समझूंगा। सारी दुनिया में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है, वो स्त्रियों का हृदय ही क्यों बना रहता है? ये सब बच्चे मां के दूध से बहुत जल्दी अलग कर लिए गए। सारी दुनिया में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो आकर्षण है, वो उनके हृदय के प्रति ही क्यों बना रहता है, वो उनके स्तनों के प्रति ही क्यों बना रहता है? ये सब बच्चे मां से बहुत जल्दी अलग कर लिए गए। इनकी जीवन चेतना में कहीं गहरे में स्त्रियों के स्तन के निकट रहने की कामना शेष रह गई, वो पूरी नहीं हो पाई। अन्यथा कोई कारण नहीं है, अन्यथा कोई वजह नहीं है। आदिवासी समाजों में, प्रिमिटिव सोसाइटीज में, जहां बच्चे मां के स्तन के पास पूरे समय तक रहते हैं, स्तन के प्रति पुरुषों का कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन हमारी कविताएं, हमारे उपन्यास, हमारी फिल्में, हमारे नाटक, हमारे चित्र सभी स्त्रियों के स्तन के पास क्यों केंद्रित है? ये उन पुरुषों के द्वारा बनाई गई बातें हैं जो पुरुष अपने बचपन में मां के स्तन के निकट पूरी तरह नहीं रह पाए। वो कामना शेष रह गई है। वो कामना अब नए रूपों में प्रकट होनी शुरू होगी। और फिर हम कहेंगे कि अश्लील चित्र बनते हैं, अश्लील किताबें लिखी जाती हैं, अश्लील गीत लिखे जाते हैं। फिर हम कहेंगे कि बच्चे रास्तों पर स्त्रियों को धक्का देते हैं, पत्थर मारते हैं। ये सब बेवकूफियां हम पैदा करवाते हैं और फिर इसके पीछे इनको रोते हैं और इनको दूर करने के उपाय करते हैं। बच्चे को बहुत देर तक मां के स्तन के निकट रहना अत्यंत अनिवार्य है, उसके मानसिक विकास में, उसके शारीरिक विकास में, उसके चित्त के विकास में। उसके हृदय का केंद्र ठीक से विकसित नहीं हो, वो अधूरा रह जाता है, वो रुका हुआ रह जाता, अवरुद्ध रह जाता है। और जब हृदय का केंद्र अवरुद्ध रह जाए तो एक और अनहोनी घटना घटनी शुरू होती है, और वो ये कि जो काम हृदय पूरा नहीं कर पाया, जो काम नाभि पूरा नहीं कर पाई, उस काम को मनुष्य अपने मस्तिष्क से पूरा करने की कोशिश करता है। ये कोशिश और भी उपद्रव ले आती,
क्योंकि प्रत्येक केंद्र का अपना काम है और प्रत्येक केंद्र अपना ही काम पूरा कर सकता है, किसी दूसरे केंद्र का काम पूरा नहीं कर सकता। न तो नाभि हृदय का काम कर सकती है और न हृदय का काम मस्तिष्क कर सकता है। लेकिन मां से जैसी बच्चा अलग कर दिया जाता है, उसके पास अब एक ही केंद्र रह जाता है जिस पर सारा भार पड़ जाता है, वो मस्तिष्क का केंद्र होता है। फिर शिक्षा भी उसी की, उपदेश भी उसी के, स्कूल भी उसी के, विद्यालय भी उसी के, जीवन में विकास भी उन्हीं का जिनका मस्तिष्क ज्यादा विकसित और ज्यादा संपन्न हो। एक दौड़ शुरू होती है और सारा काम जीवन का मस्तिष्क से लेने की कोशिश शुरू हो जाती है। जो आदमी मस्तिष्क से प्रेम करेगा उसका प्रेम झूठा होगा, क्योंकि मस्तिष्क का प्रेम से कोई संबंध नहीं। प्रेम तो हृदय से हो सकता है, मस्तिष्क से नहीं हो सकता। लेकिन हृदय के केंद्र हमारे ठीक से विकसित नहीं, तो हम मस्तिष्क से काम लेना शुरू करते हैं। तो प्रेम भी हम सोचते विचारते हैं, प्रेम के सोचने विचारने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन प्रेम भी हमें मानसिक रूप से सोच विचार की तरह प्रकट होता है। इसलिए सारी दुनिया में इतनी सेक्सुअलिटी, इतनी कामुकता व्याप्त हो गई। कामुकता का एक ही अर्थ है कि सेक्स का केंद्र और सेक्स के केंद्र का काम मस्तिष्क से लिया जा रहा है, बुद्धि से लिया जा रहा है। और बुद्धि में जब काम प्रविष्ट हो जाएगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। और हमारी बुद्धि में काम प्रविष्ट हो गया। काम का, सेक्स का जो केंद्र है वो नाभि ही है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा सेक्स है, सबसे बड़ी ऊर्जा काम है। उसी से जन्म है, उसी से जीवन है, उसी से जीवन का विकास है। लेकिन नाभि के केंद्र हमारे अविकसित हैं, तो हम दूसरे केंद्रों से उनका काम लेना शुरू करते हैं। पशुओं में सेक्स है लेकिन सेक्सुअलिटी नहीं, काम है लेकिन कामुकता नहीं। इसलिए पशुओं का काम भी एक सौंदर्य है, एक अभिनव आनंद है, और मनुष्य की कामुकता एक कुरूपता है, एक अगलीनेस है। क्योंकि वो काम भी चिंतन बन गया है उसके मन में जाके, वो काम का भी चिंतन कर रहा है। एक आदमी भोजन करता हो, भोजन करना बहुत अच्छा है, लेकिन एक आदमी 24 घंटे भोजन के संबंध में चिंतन करता हो तो यह आदमी पागल है। भोजन करना बिल्कुल ठीक है और भोजन बहुत जरूरी है और भोजन करना ही है, लेकिन भोजन के संबंध में अगर कोई चिंतन करता हो 24 घंटे, तो इस आदमी के केंद्र डमाडोल हो गए। जो काम इसे पेट से लेना चाहिए था वो ये बुद्धि से ले रहा है। और बुद्धि कोई भोजन नहीं पचा सकती और न बुद्धि तक भोजन पहुंचाया जा सकता है। बुद्धि केवल सोच सकती है, विचार कर सकती है, और बुद्धि जितना भोजन के संबंध में विचार करेगी उतना ही काम पेट का छिन जाएगा और पेट अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप कभी सोचें, करके देखें। आप भोजन कर लेते हैं, फिर आप कोई सोच विचार नहीं करते, वो अपने आप जाता है, पेट पचाने का काम करता है। वो अनकॉन्शियस सेंटर से, अचेतन केंद्र है, वो अपना काम करते हैं। आपको सोचना विचारना नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी दिन सजग होकर इस बात का विचार करें कि अब पेट में भोजन पहुंच गया होगा, पच रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, और आप पाएंगे कि आपका भोजन उस दिन पचना असंभव हो गया। जितना चिंतन प्रविष्ट होगा उतने पेट की जो अचेतन प्रक्रिया है उसमें बाधा पड़ जाएगी। भोजन के साथ ऐसी दुर्घटना कम घटती है, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो उपवासवादी होते हैं। अगर कोई आदमी अकारण उपवास करता है तो धीरे धीरे भोजन उसके चिंतन में प्रविष्ट हो जाएगा। वो भोजन तो नहीं करेगा, उपवास करेगा, लेकिन फिर भोजन का चिंतन करेगा। और ये चिंतन भोजन करने से भी बहुत खतरनाक है। भोजन करना तो खतरनाक है ही नहीं, भोजन तो जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, लेकिन भोजन का चिंतन रुग्णता है। और जो आदमी भोजन का चिंतन करने लगे उसके जीवन में सब तरह के विकास होने बंद हो जाएंगे। उसका चिंतन इस फिजूल की बात में ही समाप्त होगा। सेक्स के साथ, यौन के साथ, काम के साथ ऐसी घटना घट गई, उसे हमने केंद्र से झपट के छीन लिया है और चिंतन कर रहे हैं उसमें। तो ऐसे हमारे जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उन सबका काम धीरे धीरे बुद्धि के हाथ में सौंप दिया गया। ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी आंख से ही सुनने की भी कोशिश करे।
ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी मुंह से भी देखने की कोशिश करे। ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी कान से भी देखने की कोशिश करे या स्वाद